नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रश्नावली 4.1 का चौथे नंबर का जो सवाल है आपका, उसको बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे कि इसमें पहला चौथे नंबर का जो सवाल है, प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। इसमें ये दिखाना है कि विभिन्न प्रकार के बहुपद जो होते हैं उसके बारे में एक उदाहरण सहित अपने को समझाना है। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल ये है घात 4 का द्विपदी बहुपद। माने कोई भी हम बहुपद लेंगे तो उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले और उसमें पदों की संख्या कितनी रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम चर और अचर बहुपद, ये चर या अचर बहुपद को मिलाते हैं। तो जैसे कि हम कोई भी चर संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम कि जैसे x + 4 ये चर है, ये अचर है। और हमेशा जो है बहुपद जो है घात हमेशा घटते क्रम में होता है। ठीक है, तो जैसे कि अधिकतम घात क्या होना चाहिए यहाँ पर? 4। तो x का अधिकतम घात कितना होना है? 4 हो गया। ठीक है, अब 4 के बाद ये जो इसको अचर बहुपद करना है तो इसका x का घात 0 भी हो सकता है। तो ये x का घात 4, x का घात 4 धन 4, ये इसका आपका आंसर है। क्योंकि बीजी व्यंजक में चर और अचर दोनों होते हैं। तो x का अधिकतम घात हमेशा जो है हमको अधिकतम घात पर ही ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद घात को हमेशा घटते क्रम में लिखना चाहिए। तो इसमें हम इस x का घात 0 भी हो सकता है, लेकिन अपने को लिखना नहीं है। तो x का घात 4 धन 4, ये घात 4 का द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसका 2 पद है। चलिए, तीसरा है घात 6 का त्रिपदी बहुपद। 3 पद होनी चाहिए। अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 6। चलिए 3 पद लिखते हैं हम, जैसे x और x धन 2, इस टाइप से लिखेंगे। अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 6। ठीक है, 6 के बाद क्या हो सकता है? घात हमेशा घटते क्रम में लेके लिखेंगे हम। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे इसके अधिकतम घात मान लो हम x से भी लिख सकते हैं, x का घात 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को x का घात 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अब हम भाई ये जो है x का घात 6 है, तो घटते क्रम में लिखने इसका x का घात 1 भी हो सकता है। तो ये x का घात 6 धन x धन 2, ये आपका घात 6 का त्रिपदी बहुपद है। अधिकतम घात क्या है? 6 होनी चाहिए। ठीक है, और 3 पद है, ये सरल है। ये तीसरी बात है घात 5 का एक पदी बहुपद। एक पद रहना चाहिए। ठीक है, ओनली 5, पावर ऑफ 5 होनी चाहिए। तो इससे बहुत सारे उदाहरण। अधिकतम घात होना चाहिए कि जैसे कि हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकतम घात 5 होनी चाहिए, तो x का घात 5 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम 5 y का घात 5 भी हो सकता है। अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। उसके बाद है आपका z का घात क्या होना चाहिए? z का घात 5 भी हो सकता है। उसके बाद 3 a का घात 5 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम जो है अनेक प्रकार के एक पदी घात, अधिकतम घात पर ध्यान रखना है। एक पद है, अब एक पद है तो एक ही पद लिखेंगे हम। यहाँ पर जो है 3 पद है तो 3 पद लिखें। तो इस प्रकार से आपका सवाल जो है आपका विभिन्न प्रकार के उदाहरण सहित अपने को दिखाना था। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये सवाल है, तो इसमें एक मिनट है, तो घात 4 का द्विपदी बहुपद घात, तो इस प्रकार का आपका सवाल ये आपका बन गया। तो अपने को घात 4 का द्विपदी बहुपद उदाहरण से अपने को इस प्रकार से दिखाना है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें अचर पद निम्न प्रत्येक की घात बताना है। ठीक है, प्रत्येक की जैसे कोई बहुपद रहता है, जैसे मैं प्रत्येक का 5 नंबर का जो सवाल है आपके पास, बहुपदों में
प्रत्येक का घात लिखना है। प्रत्येक का घात लिखना है। प्रत्येक का घात लिखिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी बहुपद का घात बताना, मतलब उसके अधिकतम घात कहाँ तक, या उसका अधिकतम घात कितना है एक पर। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है। उदाहरण क्या होता है, जैसे ये x का घात 3 है, उसके बाद है ऋण 6x का घात 2, फिर धन x धन 1, एक बहुपद है ये। ठीक है। अब इसके घात बताना। घात बताने का मतलब यह है कि घात बताने का मतलब है कि इसकी अधिकतम घात कितना है। जैसे इसमें x का घात 0 हो सकता है, ये इसमें 1 हो सकता है, इसमें ये तो 2 है और इसी में 3, मतलब इसके अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो अब इसमें क्या लिखोगे, इस बहुपद का घात कितना होगा, 3 है। उत्तर में ये से लिखना है, इस बहुपद का घात 3 है। ठीक। उच्चतम घात मतलब इसकी उच्चतम घात को ही अपने को घात बोलेंगे। इस बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। चलिए सेकेंड उदाहरण में देखते हैं हम।